तो ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, वो जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 9th का फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक आता है, दैट इज मोशन। दैट इज मोशन। और इस चैप्टर में हम मोशन, उसके टाइप्स, उसके बारे में हम सब चीज़ें पढ़ेंगे भी। और मोशन इस चैप्टर में मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अगर मैं कहूं मोशन, आपके दिमाग में क्या चीज आती है? कोई भी? कि यार अगर कोई भी चीज टाइम के साथ, टाइम किसी ने नहीं बोला, टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत जरूरी है कहना। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कहना जरूरी क्यों है? टाइम के रिस्पेक्ट में कहना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है वो अपनी सराउंडिंग बदले या उसकी सराउंडिंग बदले। वो क्या बदलेगी? उसकी सराउंडिंग चेंज होती जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, समय के साथ। तो वो चीज कहलाती है मोशन। कि वो चीज मतलब मोशन में है, ऐसा हम मान लेते हैं। जैसे कि मैं अगर जो अभी लूं, तो अभी आप देख रहे हो मैं बोर्ड के इस हिस्से में हूं और एक सेकंड बाद में यहां पर पहुंच गया बिल्कुल बोर्ड के बीच में, और एक सेकंड बाद में यहां पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ होगा? पिछले 3 सेकंड में समय बदला, समय आगे हुआ और मेरी पोजीशन भी चेंज हुई। ठीक है, तो अगर हम a body is said to be in a motion when its surrounding changes continuously with time, then we can say the body is in motion. आप नोट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली जो बात आती है वो ये आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अच्छा अच्छा, एस गायब कर दिया, ये प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, टाइपिंग एरर है ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में क्या फर्क है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? तो देखो, आप यहां से दिल्ली गए, आपकी गाड़ी के मीटर में दिखाया 280 किलोमीटर, देहरादून से दिल्ली आप गए, 280 किलोमीटर दिखाया। तो वो 280 किलोमीटर गाड़ी के जो मीटर में आपने देखा, क्या बोलते हैं उसे? स्पीडोमीटर। हाँ, आप लोग। और वैसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए ओडोमीटर। बिल्कुल, वेरी गुड यार, ओडोमीटर। तो फिर क्या है कि उसने 280 किलोमीटर दिखाया, वो 280 किलोमीटर यहां से दिल्ली का डिस्टेंस है जो आपकी गाड़ी के मीटर ने दिखाया। लेकिन अगर मैं यहां से एक बड़ा सा मिसाइल फेंकूं और सीधे दिल्ली लैंड करा दूं, है ना, या प्लेन यहां से सीधा गया और दिल्ली उतर गया, तो क्या उसने भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 280 किलोमीटर? नहीं, उसने डिस्टेंस नहीं, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो डिस्टेंस क्या है? द पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है, अभी नॉर्मली मैं एक्टिविटी के लिए मतलब कुछ सोच रहा था कि आपको कुछ कराऊंगा, बट वो चीज़ मैं लाया नहीं कुछ। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी, अभी यहाँ बिजली का काम हुआ था तो उसकी क्लिप्स और डबल साइडेड टेप जो भी कुछ मुझे मिला, तो मैंने सोचा उसी से कुछ हम करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं वो लाना भूल गया। अब देखो, ये था ए का घर, और ये था, और ये था बी का घर, है ना। तो ए के घर से चले, बी के घर पहुंचे जो कि था 5 किलोमीटर की दूरी पे, तो सुनो। और बी के घर से 5 नहीं, 4 ले लेते, 4 किलोमीटर की दूरी। और बी के घर से सी का घर था 3 किलोमीटर की दूरी पे, ये सुनो। ठीक है, अब ए कुछ सामान भूल गया जो ए और बी को मिलके जाना था सी के घर पे, और वहां से वो सामान लेके जाना था। ए भूल गया, तो क्या सी अब ए के पास आया, मतलब सॉरी, ए अपने घर से वापस दोबारा उस सामान को लेने गया, लेकिन उसको बी के घर से नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या वो 4 और 3 7 किलोमीटर पहले चले थे, क्या अभी भी वो 7 किलोमीटर ही चलेंगे? है ना। तो देखते हैं
क्या पता क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ इस क्लिप में जो डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया उसको इस थ्रेड से दिखा देंगे, राइट। ओके, तो अटकाते हैं इसको पहले, है ना। बिल्कुल अटकाना आराम से पड़ेगा क्योंकि हमारा कोई सेटअप नहीं था ये, तो ये रैंडमली हमने ऐसे ही बना लिया। ये इस थ्रेड से हमने देखा, इस थ्रेड से हमने देखा कि ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से सी जा रहे हैं। तो डिस्टेंस ये हो गया क्या कि ए से बी गए, बी से सी गए, ये हो गया डिस्टेंस। 4 + 3 7 किलोमीटर। अब कोई मुझे बोले डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे पहले किसके पास थे, ए के घर में थे, और फिर कहाँ चले गए, सी के घर में। तो ए से सी का घर, कोई बोले डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अभी आपने देखा लगभग, ये मैंने जो ये डबल साइडेड टेप लगाया है, ये इतनी दूरी पे लगाया है कि ये थ्रेड हमारा बराबर बराबर रहे, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट में कोई वेरिएशन आता है, तो चलो देखते हैं। तो हम यहाँ से और यहाँ से निकालते हैं इसे। अभी आपने देखा था थ्रेड लगभग लगभग बराबर आ रहा था। अब देखते हैं, ओ भाई ये देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट की बारी आई तो इतना थ्रेड हमारा एक्स्ट्रा निकल गया, यानी डिस्प्लेसमेंट कम था, डिस्टेंस ज्यादा। डिस्टेंस क्या है, पाथ जितना कवर किया। ये बात समझ आई कि नहीं, हाँ पक्का। तो डिस्टेंस क्या होता है, पहले हम नोट्स बना लेंगे, पहले समझना जरूरी है क्योंकि मेरा मानना है समझने का काम। जो परमानेंट कॉपी है ये यहाँ पर आराम से लिखो, और जो टेम्परेरी नोट्स आप बनाते हो, टेम्परेरी क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी मैं अगर जो आपसे, अभी आप 9th में हैं और मैं आपसे 6th के नोटबुक्स मांग लूँ तो किसी के पास नहीं होगी, तो वो टेम्परेरी है। लेकिन 6th में जो सीखा था वो नॉलेज यहाँ है, वो जरूरी। तो लिखने का काम बाद में, पहले समझने का जरूरी है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई पूछेगा आपसे कि हाँ ये बात तो ठीक है, अब वहाँ पर क्या, जैसे एग्जाम में आया कि डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये निकाली धागा, ये ऐसे करोगे। अब ये भी क्या जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखने वाले हो, द शॉर्टेस्ट पाथ या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद कई बार वो बोलते हैं कि डिस्टेंस तो, अच्छा डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब भाई कई बच्चे चिंता में पड़ जाते हैं कि भैया ये स्केलर वेक्टर ये सब चीजें क्या है, हैं। तो भाई पहली चीज, अच्छा आप में से पता है किसी को, किस किस को पता है स्केलर वेक्टर, हाँ क्या है, हाँ हाँ ठीक है। अब वो डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड मतलब, हाँ हाँ सीधे गए राइट गए, हाँ फिर उसका घर आएगा, हाँ। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब, हाँ लेफ्ट राइट वगैरह ये कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, मैं बताता हूँ। अब पहली चीज कि राहुल 10 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब 10 की स्पीड से वो किस तरफ चल रहा है, जो 10 की स्पीड है ना, जो 10 है, कितने की स्पीड से चल रहा है 10 की, वो मैग्नीट्यूड है मतलब वैल्यू। और किस डायरेक्शन में चल रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, या राहुल इधर को जा रहा है, सोहन उधर को जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया है ना। तो जहां पर, तो डिस्टेंस का क्या है, सिर्फ
और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कैसे? मैंने बोला वो 280 किलोमीटर यहां से दिल्ली गया, मैंने बात करी थी, ठीक है, तो 280 किलोमीटर है। या मैंने बोला सक्षम 280 किलोमीटर चला, अब वो 280 किलोमीटर कहाँ चला, क्या चला, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ कोई नहीं, ठीक है। अब देखो ये कैसे अफेक्ट करता है। अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने बोला मैं 2 स्टेप्स मूव कर रहा हूं, तो 1 2, जैसे नो 2 स्टेप में मूव किया, और मैंने बोला मैं 2 स्टेप और मूव कर रहा हूं, 1 2। अब कोई बोले भाई तू इनिशियल पोजीशन पे से 4 स्टेप की दूरी पे है, मगर एक्चुअल में मैं कहां हूं? अगर आप नहीं देख पाए, अभी मैं कैमरा बंद कर दूं और ये बोलूं कि मैं 2 स्टेप मूव किया, फिर मैंने 2 स्टेप और मूव किया, और फिर आपसे कैमरा ऑन करके बोलूं कि बताओ मैं कितनी दूरी पे हूं, तो आप बोलोगे 4, अपनी इनिशियल पोजीशन से 4 कदम की। नहीं, मैं तो इनिशियल पोजीशन पे ही हूं। इसका मतलब मैंने डिस्टेंस तो 4 कदम दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट, हाँ। तो इस बात पे ही परसों ये किल्लू को मार भी पड़ी। घर वालों के साथ गया था सुबह सुबह कि मैं भी जाऊंगा मॉर्निंग वॉक पे, घर वालों ने बोला चल ठीक है, फिर चक्कर लगा इसके पूरा परेड ग्राउंड का एक चक्कर लगा गया। उसने बोला ठीक है आज तो करके ही दिखाना है, घूम के फटाफट से आ गया वहीं। घर वाले आए, बोले तुझे बोला था चक्कर लगा, यहाँ का यहीं खड़ा है, और फिर 2 दिए इसको, ठीक है। तो भैया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये गणित का वो कंसेप्ट नहीं सिखा पाया कि अरे डिस्टेंस कवर हो गया है, आप डिस्प्लेसमेंट पे मत जाइए। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में समझ आया? आप लोग, मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे रट लेते हैं कि भैया इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। उनसे बोलूं मैग्नीट्यूड क्या है, ले सर हो तो नहीं पता, भाई मैग्नीट्यूड होता होगा कुछ, अरे वो जो वैल्यू है वही मैग्नीट्यूड है, और जिस दिशा में वो जा रहा है वो, तो मतलब जिस भी चीज में डायरेक्शन ना पता होने पर घपला हो सकता है, वो मतलब वेक्टर है। अभी मैंने आपको बताया ना इधर से इधर मूव, बात समझ आएगी नहीं? इसीलिए इसीलिए अब इससे आगे अगला हमारा क्या है? स्पीड। स्पीड है कि नहीं? अगला टॉपिक क्या है? स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन, स्पीड क्या है कि कितनी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल रहा है, अगर सिंपल भाषा में बोले, है ना, आसान भाषा में समझाएं कि कितनी तेजी से। अब क्या है कि कोई आदमी 10 किलोमीटर दौड़ गया 1 घंटे में, हम बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, पर मतलब डिवाइडेड बाय, हाँ मतलब, तो ईच, हाँ पर मतलब ईच, तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में, जैसे नो, वही जो कि कितना डिस्टेंस कितने समय में वो ट्रेवल कर रहा है वो स्पीड है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, या ऐसे लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस ओवर अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। तो मतलब कितनी देर में कितना समय वो ले रहा है और कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, उसी का रेशियो ये आ गया। अब बात आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी अगला टर्म स्पीड के बाद क्या आ गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये होता है डिस्टेंस। पूरा लिख लेते हैं कंफ्यूजन ना हो। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी अगर जो हम बोल रहे हैं, हालांकि जनरल वे में हम स्पीड वेलोसिटी पे इतना नहीं करते, लेकिन अगर एक्चुअल में साइंस की नजर से देखें तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब पहले जो उसकी पोजीशन थी और फाइनल जो उसकी पोजीशन है, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया और कितना टाइम, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं देहरादून एक पहाड़ों के बीच की एक घाटी सी है ना, और मतलब पहाड़ हैं आसपास, तो आप में से कोई ना कभी पहाड़ गया होगा। और एक बार एक किस्सा मेरे साथ हुआ कि मैं गया और जहाँ हमको जाना था, शादी में गए थे, और जहाँ मेरे को जाना था वहां पर मतलब अंधेरा हो गया था हमको जाते जाते, तो हम ये पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है, तो वो दिखा रहे थे कि वो लाइट जो जल रही है
बस इसी पे जाना है। ये जो लाइट जल रही है वो चमक रही है लाइट, अंधेरा सा हो गया था तो दिख रही थी, हाँ वो लाइट, बोले वहीं जाना है बस, ज़्यादा नहीं है। हम पूरा 1.5 घंटा चले और तब जाके वहां पहुंचे। तो वो जो लाइट दिख रही थी वो डिस्प्लेसमेंट पे दिख रही थी मुझे। और जब जाना पड़ा, अब आप में से किसी ने पहाड़ों में ट्रेवल किया होगा या पैदल चले होंगे तो, है ना, है ना, वो सांप नुमा रास्ते होते हैं, है ना, और कई जगहों पर आप ज्यादा स्पीड या ओवर स्पीड में ना चलें, आपको डराने के लिए भी लिखा हुआ रहता है पहाड़ी नागिन हूं डस लूंगी। आदमी सोच रहा है कि ये कौन लड़की है जो ऐसे डरा रही है हमें। अरे दैट इज फॉर रोड, वो रोड है। पहाड़ी नागिन मीन्स कि रोड इतने ज्यादा टर्न्स हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। हाँ तो खुश नहीं होना है, पहाड़ी नागिन हूँ डस लूंगी, है ना। हाँ तो मतलब ऐसा ना हो कि चिल्लू अब घर जाके बोलो कि पहाड़ी नागिन हमें भी देखनी है, हमने देख नहीं पाए, ठीक है। अच्छा ये चीज, एक चीज और है, ये बात अगर जो आपने देखनी है, मसूरी है, मसूरी का जो मेन चौक ही है, किताब घर बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो जो मेन चौकी है, वहां पर से आगे पूरा रोड दिखती है नीचे, पहाड़ से नीचे की तरफ देखोगे पूरी रोड तो वो बिल्कुल जिगजैग 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 ऐसे दिख रही है। तो वहां पर आपको पहाड़ी नागिन देखने को मिल जाएगी। तो जिन्होंने नहीं देखी है आप जाइए और जरूर देखिए।